सो एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमें वो चांस मिलता है कि हम लोगों के ड्रीम को एक्चुअली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू रियलिटी। सो आज हम आपके साथ जो एक होम टूर वीडियो शेयर करने वाले हैं, दैट इज एक्चुअली ड्रीम कम ट्रू फॉर अस एज अ डिज़ाइनर ऑल्सो एंड फॉर द ओनर्स ऑल्सो, बिकॉज द एंटायर प्रोसेस इतना अच्छा रहा, इतना ब्यूटीफुल और इतना जेन्युइनली इट वाज सो ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस कि जो वो क्लाइंट ने एक्सपेक्ट किया था और इवन हमने जो विजुअलाइज किया था वो कॉम्बिनेशन में इट हैज़ कम आउट वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। सो लेट मी शो यू द एंटायर होम टूर। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गो राइट अवे, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ओवर हियर सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। और एंड में हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा एरिया या कौन सा रूम सबसे अच्छा लगा है। और अगर आपको भी हमारी तरफ से कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग रिलेटेड सर्विस चाहिए तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन में ये डिटेल्स हमने शेयर की है और हम आपके स्पेस को भी इतना ही प्यारा मेकओवर दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। So the proud owner of this beautiful home is Mr. Sanjay, Mrs. Preeti and Naisha. So उन्होंने हमसे कनेक्ट किया था जब वो मुंबई में रह रहे थे और उनकी प्रॉपर्टी पुणे में हिंजेवाड़ी में है। Hi, my name is Sanjeev. They are my parents, my mom and my dad, my wife Preeti, and my daughter Naisha. So when we bought this house, we were determined that we will go ahead with a professional interior designer, and it did not take us much time to finalize Palaksh, as I had already watched a couple of videos on the YouTube, and I really liked the work on the Insta and the YouTube. And immediately I contacted her, and when I came to know that she resides in the same building as of mine, so it made my decision much more easy, because we used to live in Mumbai, and traveling from Mumbai to Pune to overlook the work it's a little, it would have been a little hassle. So immediately when I met her and I spoke to her for half an hour, and immediately I was impressed with the kind of ideas what she gave me. The best part of working with Palak was uh, she understands the client's requirements very well. She she asked me a lot of questions to understand what kind of texture I like, the colors, the patterns, the traditional lookout or the modern interiors, whatever I like. सो क्लाइंट की तरफ से जो फर्स्ट ब्रीफ आया था इट वाज वेरी क्लियर कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, बट मेजोरिटी पार्ट उन्होंने हम पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करके हम पे भी छोड़ दिया था कि पहले ओके यू डिसाइड, यू लेट अस नो व्हाट विल वर्क बेस्ट, जो आपके हिसाब से सही चल रहा है। दैट वाज द एक्चुअली बेस्ट पार्ट, क्योंकि ये जब क्लाइंट कोई कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो एज अ डिज़ाइनर वी ऑल्सो फील दैट कॉन्फिडेंस और हम पूरी स्पेस को और अच्छे से डिज़ाइन कर पाते हैं और अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पाते हैं। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक देम टू शो दिस मच ट्रस्ट ऑन अस एंड टू बी सो सपोर्टिव इन द एंटायर प्रोसेस। सो सबसे पहले यहाँ पे 3 बेडरूम्स है। सो 1 bedroom इज मास्टर बेडरूम, one is the parents bedroom and the third one is the daughter's bedroom, then the living area, dining area, kitchen. So सबसे पहले let me show you कि जब हमने ये साइट पे पहली विजिट की थी तो ये साइट कैसे कंडीशन में थी। You can see it on the screen. अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस और फाइनल आउटकम भी दिखाते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी व्हाट मैजिकल थिंग्स हैज हैपेंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एट दिस हाउस। सो लेट मी फर्स्ट शो यू कि जो ये हमने लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया और पैसेज 3D में डिजाइन किया था वो कैसा था। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एंड नाउ लेट मी शो यू द फाइनल इमेजेस जो बना है। 98% it is the same as you can see. So we always promise our clients कि जो 3D में आपको दिख रहा है, it is not going to be like कि 3D में आपको कुछ हमने दिखा दिया and you are liking it and you are loving it and then you are putting that trust कि okay ये ऐसा ही execute होगा and at the end it is coming like 20-30% near to that. So it is not the case. If you put that trust on us, if you give us the freedom and liberty, तो आपको भी यही result हम लाके दे सकते हैं।
सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट द एंट्रेंस. सो वंस यू एंटर इन द हाउस, ऑन योर राइट साइड वी हैव दिस नाइस लॉन्ग स्पेस जहाँ पे हमें डिजाइन करना था एक कंसोल कम शो रैक, एंड दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द हाउस. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट इट लुक्स अमेजिंग. सो ये जो लिविंग एरिया और डाइनिंग का हमारा जो थीम था, वी वांटेड टू गो फॉर अ मिनिमलिस्टिक अप्रोच, बट एट द सेम टाइम वी वांटेड टू ऐड दिस वाव इफेक्ट विद द कलर, फिनिशेस, टेक्सचर एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑल्सो. सो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो कंसेप्ट लिया है, लिविंग रूम में हर जगह हमने गोल्डन हिंट और टिंट दिया हुआ है टू मेक द स्पेस लुक लिटिल मोर लग्जूरियस. एंट्रेंस में हमने डार्क ग्रे जो कि ऑलमोस्ट ब्लैकिश दिखता है वैसा कलर विद गोल्डन विच कैन नेवर गो रॉन्ग, वो कलर लिया है. As you can see, it is looking so nice and it has this artistic touch to that. एंड ऑन द अदर साइड ये जो लेआउट है, जब आप एंट्रेंस पे खड़े रहते हो एंड यू आर फेसिंग द इंटरनल साइड ऑफ द हाउस, आपको पूरा ओपन दिख जाता है. सो डेफिनेटली इट इज अ गुड थिंग कि स्पेस काफ़ी बड़ी है, बट एट द सेम टाइम वी डू नॉट वांट कि प्राइवेसी ना रहे. सो फॉर दैट रीजन ऑन द लेफ्ट साइड हमने एक पार्टीशन डिजाइन किया हुआ है. एंड ये एरिया में जैसा आप देख सकते हो, वी हैव गिवन दिस टच ऑफ कर्व in the entire living cum dining area. So that is also our theme. और आगे जाके भी you will see that we are continuing the theme in the passage also, which is the best part of this area. Okay, so coming to the partition को भी हमने golden touch दिया है with some glass and open space. तो इससे क्या हो जाता है, when you are standing in the entrance, आपको रूम पूरा ओपन नहीं दिखेगा, जैसे डाइनिंग पे कौन बैठा हुआ है या तो सोफा पे कौन बैठा हुआ है, बट एट द सेम टाइम हमने ऐसे डिजाइन किया है वो कंजस्टेड भी ना हो जाए, सो दैट आपको सेमी प्राइवेसी भी मिल रही है पर साथ साथ में आपको वो स्पेस ओपन भी दिख रहा है. सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, लेट मी शो यू द मोस्ट लग्जूरियस एंड अमेजिंग लिविंग एरिया. सो ये स्पेस जो है वो हमने बहुत एफर्ट्स डाल के डिज़ाइन किया हुआ है. जैसे कि यहाँ की एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट की थी, डेफिनेटली दे वांटेड नाइस सिटिंग, कंफर्टेबल सिटिंग. और मिस्टर संजीव जो है उनका फर्स्ट रिक्वायरमेंट था कि यहाँ पे उनको प्रोजेक्टर स्क्रीन चाहिए, सो दैट दे एज अ फैमिली कैन जस्ट रिलैक्स एंड एन्जॉय द स्क्रीन टाइम ऑन द बिग स्क्रीन. तो यहाँ पे एज यू कैन सी हमने एक स्लिट लिया हुआ है जहाँ पे प्रोजेक्टर कंपनी जो होती है उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने पूरा फंक्शनली उसको डिज़ाइन किया. एंड आफ्टर दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट फंक्शनैलिटी विद द डिज़ाइनिंग ताकि वो अच्छा भी दिखे. और दिस इज द प्रोजेक्टर स्क्रीन विच इज़ वेरी नाइस और वेरी कंफर्टेबल एंड फंक्शनल ऑल्सो. सो यहाँ पे हमने पूरा प्रोजेक्टर स्क्रीन लिया हुआ है, बट एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे टीवी होता है सो डिज़ाइन अलग तरीके से होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे ये प्रोजेक्टर स्क्रीन सीलिंग में रहने वाला है. सो वी मेड श्योर कि ये वॉल का डिज़ाइन कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब आप सोफे पे बैठे हुए हो एंड योर 100% फोकस इज जस्ट द फ्रंट वॉल, तो वो डेड नहीं दिखना चाहिए. सो इट शुड बी द मेन हाईलाइटेड वॉल ऑफ द लिविंग एरिया. सो यहाँ पे हमने एक अमेजिंग डिज़ाइन किया हुआ है. सो व्हेन वी अपलोडेड द बिहाइंड द सीन ऑन द इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब ऑफ दिस वॉल, वी गॉट सो मैनी क्वेश्चन आस्किंग व्हाट इज दिस मटेरियल, हाउ वी हैव डन इट एंड ऑल दैट. सो अगर आप भी जानना चाहते हो डिटेल्स तो कमेंट में डेफिनेटली लिखना एंड वी विल शेयर the details also of the entire process. But for now this is the amazing wall जो backlighted भी है. So when you switch on the light you can see this amazing veins and texture and the entire wall looks so amazing and beautiful. नीचे हमने एक यूनिट दे दिया है which is the storage also, और उसको हमने पूरा डिज़ाइन किया है with that golden touch. साइड में हमने पैनल्स ले लिए हैं विच इज़ द चारकोल पैनल. सो टू एड ऑन ये जो पूरा एरिया और पूरा घर आप देख रहे हो, इट फॉल्स इनटू लग्जूरियस होम इंटीरियर्स. सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो हमने पूरा फिनिशिंग पीयू फिनिश में किया हुआ है. वी हैव नॉट यूज लैमिनेट्स, वी हैव नॉट यूज एनी अदर मटीरियल विच इज़ लिटल बजट फ्रेंडली. ये लिविंग एरिया में जो भी मटीरियल या जो भी डिज़ाइन आप देख रहे हो, इट फॉल्स इन द luxurious home interiors. So यहाँ पे पूरा प्रीमियम मटेरियल यूज हुआ है एंड यू कैन ऑल्सो फील द फिनिशिंग एंड द लग्जूरियसनेस इन ईच एवरी आइटम ओवर हियर. जो सोफा है, सोफा के बैक वॉल में भी हमने वो कर्व एलिमेंट जो है वो कंटिन्यू किया है. एंड येस डेफिनेटली प्रोजेक्टर स्क्रीन के लिए प्रोजेक्टर भी इंस्टॉल करना था एंड द स्पीकर्स. सो एज पर द रिक्वायरमेंट वी हैव फॉलो दैट एज वेल. नाउ लेट मी टेक यू टू द अदर एरिया दैट इज द क्रॉकरी एंड डाइनिंग एरिया.
सो वास्तु के हिसाब से पूजा यूनिट का डायरेक्शन जो है वो क्रॉकरी के बाजू में आ रहा था, सो वी हैव फॉलोड दैट। यहाँ पे हमने पूरा पेस्टल कलर एड ऑन किया हुआ है। सो व्हाइल वी वर प्रपोजिंग द डिजाइन और कलर्स, सो एज अ क्लाइंट संजीव एंड प्रीति वर सो कंफर्टेबल इन पुटिंग दैट ट्रस्ट ऑन अस कि ओके पलक, यू थिंक दिस कलर विल गो, वी डोंट हैव टू वरी, लेट्स ट्राई दिस। सो हमने यहाँ पे एक पेस्टल कलर एड ऑन किया हुआ है विच एक्चुअली लुक सो नाइस व्हेन द एंटायर हाउस इज डन। दिस इज अगेन इन द पीओ फिनिश, और यहाँ पे भी कर्व एलिमेंट हमने कंटिन्यू किया है। द एंटायर वॉल अबो द क्रॉकरी हमने ग्लास में किया है, सो दैट एक तो वास्तु के हिसाब से भी इट इज वेरी गुड जब आपका डाइनिंग का रिफ्लेक्शन आप मिरर में अगर आता है, सो अकॉर्डिंग टू द वास्तु ऑल्सो इट इज गुड। सेकेंड, इफ यू सी द फंक्शनलिटीज व्हेन यू आर एंटरिंग द हाउस and you see the reflection in the mirror, there are no dead ends, so you feel the space is much bigger than actually it is, so it creates the illusion as well. After that, when you see the end of this unit, there is a beautiful puja unit जो कि हमने साथ में ही डिजाइन किया है विद दिस क्रॉकरी यूनिट। तो जब आप बाहर से देखोगे तो आपको एकदम अलग से वो यूनिट नहीं दिखेगा, बिकॉज वी वांटेड टू गिव दैट एंटायर फिनिश टू द यूनिट, बट इट इज वेरी फंक्शनल। व्हेन यू ओपन द शटर इट हैज दिस ट्रे फॉर पूजा एंड मंदिर का सामान आपको जो रखना है, एंड ऑल्सो इट हैज डिफरेंट लेवल ऑल्सो। सो अगर आपने ये काउंटर जो है उसको सर्विस काउंटर के जैसे भी यूज किया है, सो पूजा का जो डोर है वो पूरा अलग रहता है। नाउ ये दूसरी जो वॉल है विच इज अटैच टू द क्रॉकरी, उसमें एक विंडो आता है। वी डिड नॉट वांटेड कि ये विंडो अलग से दिखे, सो हमने क्या किया, यहाँ पे पूरे घर में जितने भी आप वॉलपेपर फिनिशेस देखोगे, ये वॉलपेपर आपको कहीं और नहीं मिलेगा, बिकॉज कस्टमाइजली ये घर के लिए हमने अलग से कस्टमाइज वॉलपेपर्स डिजाइन किए हुए हैं। सो एज पर द थीम हमने हर एक वॉलपेपर डिजाइन करवाया है, सो दैट ये पूरा ओवरऑल हमने एग्जैक्टली 3D डिजाइन में जो प्रपोज किया था वैसा ही घर उनको मिले। सो इन दिस ऑल्सो इफ यू सी तो डिटेल इज कि वॉलपेपर जो हमने किया है उसी डिजाइन का हमने ब्लाइंड बनाया हुआ है। सो व्हेन द ब्लाइंड इज शट यू विल नॉट बी एबल टू मेक आउट फ्रॉम अ डिस्टेंस कि ये वॉलपेपर और ब्लाइंड का कॉम्बिनेशन है, एंड इट इज एड ऑन। नाउ दिस इज द ओवरऑल एरिया ऑफ एंट्रेंस, लिविंग एरिया एंड द क्रॉकरी। ये आपने फाइनल फिनिश देखा। सो नाउ लेट मी शो यू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो हमारा प्रोसेस है और ये फाइनल आउटकम है। जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल द प्रोसेस वाज, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी द मोस्ट अमेजिंग आउटकम ऑल्सो ओवर हियर।
So now let me show you my most favorite area of this entire house, जो कि है पैसेज, जो आपको लिविंग रूम से किचन, डॉटर्स रूम और मास्टर बेडरूम में कनेक्ट करता है. सो ये पैसेज जो है इट इज कम आउट सो ब्यूटीफुल. सो ये जो पैसेज है उसको हमने बहुत ही कोजी एंड लग्जूरियस लुक एंड फील दिया है, और हमने जो लिविंग डाइनिंग एरिया में और एंट्रेंस में कर्व थीम लिया है उसको भी हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया हुआ है. एंड इट इज गिविंग सो नाइस इफेक्ट. जब यहाँ की लाइट चालू एंड यू आर जस्ट वॉकिंग थ्रू द लिविंग एरिया ऑल्सो यू कैन सी द एंटायर पैसेज. सो यहाँ पे हमने एक ग्लास डोर भी लिया है बिकॉज लिविंग एरिया में हमने एसी लगाया हुआ है. सो वी हैव मेक श्योर कि ये ग्लास डोर पे हमने कोई डिजाइन नहीं लिया है बिकॉज हमें चाहिए था कि ये पैसेज दिखे जब आप बाहर से भी जा रहे हो. एंड अगर आप फंक्शनलिटी की बात करो तो किचन से कोई आ रहा है, अगर उनके हाथ में कुछ ट्रे है या कुछ भी सामान है और अगर इसके ऊपर हमने डिजाइन कर ली विच इज नॉट विजिबल, सो देयर आर चांसेस कि वो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. तो वी हैव केप्ट दिस डोर वेरी प्लेन एंड नाइस सो दैट स्पेस भी हमारी बड़ी दिखे एंड फंक्शनलिटी भी मेंटेन रहे. So now let me show you the process of this entire passage. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम ये प्रोसेस बन में थे, मतलब जब ये पैसेज हम डिजाइन कर रहे थे, how it was looking, and now see the final outcome also. नाउ लेट अस टेक यू टू द पेरेंट्स रूम. सो पेरेंट्स रूम का रिक्वायरमेंट जो था क्लाइंट की तरफ से, इट वाज लाइक डबल बेड, ड्रेसर, साइड यूनिट्स, नाइस एंड क्लासी वार्डरोब एंड टीवी यूनिट विद द स्टोरेज. सो यहाँ पे वी हैव टेकन द वुडन थीम. लेट मी शो यू हाउ वी हैव डिजाइन दिस पेरेंट्स रूम इन 3D फर्स्ट. एंड नाउ लेट मी टेक यू टू द पेरेंट्स रूम. हमने यहाँ पे सेंटर में डबल बेड लिया हुआ है एंड साइड में हमने ड्रेसर यूनिट लिया है विच इज हैविंग द वुडन इफेक्ट. वार्डरोब जो है हमने वुडन फिनिश लिया हुआ है विच गिव्स अ वेरी नाइस एंटिक बट एट द सेम टाइम वेरी क्लासी लुक. और यहाँ पे वी हैव गिवन अ नाइस हैंडल्स ऑल्सो. बेड के सामने हमने टीवी यूनिट लिया है बट एट द सेम टाइम कीपिंग इन द माइंड दैट इट इज अ सीनियर सिटीजन रूम, हमने जो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ध्यान में रखा है कि कहीं पे भी शार्प एजेस ना रहे, प्रॉपर वॉकिंग सर्कुलेशन स्पेस हर जगह प्रॉपरली बना रहे सो दे हैव द प्रॉपर कंफर्ट. सामने हमने जो टीवी यूनिट लिया है उसके नीचे भी हमने बड़े स्टोरेजेस दिए हुए हैं एंड इट इज ऑल ड्रॉवर्स सो दैट उनको बेंड होके शटर ओपन करके चीजें निकालने की जरूरत ना रहे एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो. नाउ दिस पेरेंट्स रूम हैज वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑल्सो बिकॉज दिस रूम इज अटैच विद द बालकनी. सो यहाँ पे बहुत अच्छे से नेचुरल लाइट और एयर भी आती है. मेन एक्सेंट वॉल जो है बेड के पीछे की उसको भी हमने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे कस्टमाइज वॉलपेपर में. एंड सेम we have given the touch of this customization design on the TV back wall also. So let's see how the process was of designing this parents bedroom and what is the final outcome. She asked a couple of videos from my end also to Insta, and I just explained to her what exactly my house should look like. My house, I just wanted this house to look like a palatial place, and this is what the outcome is. She has done a
fantastic job. I never even one point of time wherein we had a disagreement on something like that. Whatever the color she chose, the texture she chose, the paints, everything came out incredibly well, and we are very satisfied to working with her. That's it. Thank you. अभी हम आपको बताते हैं ये घर का सबसे ड्रीमी और सबसे बेस्ट बेडरूम, दैट इज द डॉटर्स बेडरूम, नाइशाज बेडरूम. सो ये जो रूम है उसमें क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट था, इट वाज लाइक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइशा इज वेरी मच इनटू बुक्स, reading, and of course like every kid she also has the dream and power to dream, right? So we wanted to make her room the most dreamy bedroom. So नायशा का जो bedroom है उसमें जो requirement था, it was like a bed, but at the same time जितना हो सके client wanted open space for her for more freedom of circulation. सो यहाँ पे हमने फिर क्लाइंट को सजेस्ट किया था वॉल बेड, दैट इज अ मर्फी बेड विच कम्स आउट ऑफ द वॉल, और जब भी उनको बेड का काम नहीं है तब वो बेड वॉल पे वापस फिक्स हो जाएगा, सो दैट शी हैज ऑल द स्पेस फॉर सर्कुलेशन, क्रिएटिविटी. और अगर जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है स्कूल का एंड शी वांट्स टू सिट डाउन एंड यूज द फ्लोर स्पेस, मॉडल बनाना है या क्राफ्ट करना है, शी हैज द स्पेस टू हर सेल्फ. Next requirement was study table. So they wanted a big study table with shelves and storage. And the first and topmost requirement was कि नायशा को बुक्स रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, and they wanted a space where she can keep her books as many as possible, but at the same time it should be very well organized so that it is very easy for her to utilize the space herself. एंड देन डेफिनेटली वार्डरोब चाहिए था, ड्रेसर चाहिए था, एंड देयर वाज वन मोर रिक्वायरमेंट फॉर अ आयनिंग टेबल. सो लेट मी शो यू हाउ वी हैव प्रपोज द 3D डिजाइन ऑफ नायशा's बेडरूम. And now let me show you what is the final outcome. So let's start the room tour. So सबसे पहले when you enter, on your right side we have this very nice designer open bookshelf. Then when you go on the right side there is a wardrobe, huge wardrobe. यहाँ पे हमने sliding wardrobe door किया हुआ है, and the color combination as you can see it is a pastel color tone which is a very calm, and you get that positive vibes out of the color tones. एंड नाउ व्हेन यू ओपन द डोर वी वांटेड इट टू बी वेरी यूजर फ्रेंडली, तो हमने यहाँ पे नॉर्मल हैंगर रॉड की जगह पुल आउट हैंगर रॉड दिया है, सो दैट इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर हर यूज. और वार्डरोब का बाकी का इंटरनल जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने डिवाइड किया था. वार्डरोब के बाजू की जो वॉल है विच इज अवर सेंटर वॉल, हाईलाइटर वॉल, वहाँ पे हमने मर्फी बेड बनाया हुआ है. सो एक डबल बेड साइज है, और मर्फी बेड जब भी हम बनाते हैं सो द फ्रेम कम्स आउट. सो बाजू में जो जगह रह रही है उसको मैं बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना था. और ये रूम का साइज जो है वी वांटेड कि ये रूम का जो भी साइज है वो दिखने में हम उसको और कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे बड़ा बना सकते हैं, कैसे इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि ये रूम और भी स्पेशियस और भी बड़ा है. सो फॉर दैट व्हाट वी डिड इज कि जैसे ही आप एंटर होते हो ऑन योर राइट साइड जहाँ पे बेड के राइट और लेफ्ट हमें स्टोरेज करना था, वहां पे स्टोरेज के शटर के ऊपर हमने मिरर दे दिया है. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू एंटर इन द रूम एंड यू सी द बेड हाईलाइटर वॉल, आपको डेड एंड नहीं दिखता है. अगेन ये रूम में भी जितने भी वॉलपेपर्स है वो सारे आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइन एंड कस्टमाइज फॉर हर बेडरूम. सो सामने वाले वॉल पे भी हमने एंड में मिरर लगा दिया है. So when you enter and you see the wallpaper, you can see the connectivity in the mirror reflection and you can't see the dead end. So उसकी वजह से रूम और ज़्यादा बड़ा और स्पेशियस लगता है. Now when at night the bed comes down, definitely we need some space जहाँ पे हम specs, books या चार्जर या लैपटॉप रख पाए, राइट? तो वहाँ पे हमने क्या किया है कि we have given 2 hidden side trays. सो जब भी उनको वो साइड ट्रेस यूज करना है शी कैन जस्ट इजीली पुल इट आउट, और शी कैन यूज दैट ट्रे फॉर द स्टफ्स, एंड अगेन शी कैन जस्ट पुश द ट्रेस बैक. उसके नीचे हमने ड्रॉवर स्टोरेज दे दिया है. सो जब भी मर्फी बेड डिजाइन करते हैं तो उसमें ये एक ड्रॉबैक होता है, अगर आपने बेड को बंद करके रखा हुआ है तो पूरे रूम में अगर आपको जस्ट रिलैक्स करना है या जस्ट बैठना है, थोड़ी देर मोबाइल या बुक रीड करना है, तो आपको एक अलग सिटिंग स्पेस चाहिए, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है. सो वी हैव कम अप विथ वेरी नाइस ऑप्शन ओवर हियर कि मर्फी बेड के नीचे हमने एक सिटिंग कस्टमाइज सिटिंग बना दिया है विच हैज़ द स्टोरेज ऑल्सो, और उसके ऊपर हमने एक कंफर्टेबल कुशन रख दिया है. सो व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द मर्फी बेड बट यू वांट टू जस्ट सिट एंड डू द वर्क,
एंड विथ एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑल्सो, सो यू कैन डू दैट। जब बेड ओपन होता है तो वो सिटिंग के ऊपर रेस्ट कर लेता है, तो उसको एक एडिशनल सपोर्ट भी मिल जाता है। सो दिस इज अबाउट द मर्फी बेड। नाउ मर्फी बेड व्हेन यू डिजाइन, तो आपको दो वर्टिकल सरफेस मिलती है, जब बेड बंद होता है तब, और जब बेड ओपन होता है। सो जब बेड बंद है तब हमने थीम के हिसाब से उसके ऊपर भी कस्टमाइज वॉलपेपर किया हुआ है। एंड व्हेन यू ओपन द बेड एंड यू वांट द कंफर्टेबल सिटिंग, तो हमने उसके लिए पीछे कुशन वाला हेडबोर्ड भी लगा दिया है, विच ऑल्सो हैव द कर्व्स। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द अदर वॉल, ये वॉल जो है वो हमें प्लेन वॉल मिल रही थी, जहां पे क्लाइंट का एक और जो रिक्वायरमेंट था आयनिंग टेबल, वो हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है। एंड इट इज अ वेरी नाइस कॉम्पैक्ट आयनिंग टेबल विच यू कैन जस्ट हाइड इट एंड ओपन इट व्हेन यू वांट टू यूज इट। एंड उसके बैकग्राउंड में हमने वापस एक वॉलपेपर ले लिया है। एंड ऑन द फ्रंट साइड वी हैव अ स्टडी टेबल। जब आप बेड को यूज कर रहे हो तो आपके सामने एक ड्रीमी पोर्ट्रेट क्रिएट हो, तो यहाँ पे हमने हॉट एयर बलून्स विद वेरी नाइस पेस्टल टोन कलर्स का लिया हुआ है। एंड डेफिनेटली वी कैन नॉट फॉरगेट टू शो यू हाउ ब्यूटीफुल द कर्टेन्स आर। सो कर्टेन को हमने ऑम्ब्रे इफेक्ट में लिया हुआ है, विच गोज अमेजिंगली नाइस विद द ओवरऑल थीम। Yeah, I think the one thing that I would want to say is like he has already mentioned that she took our ideas and suggestions, and while she had her own ideas, she incorporated us seamlessly into the designs, and the end result was what was in fact discussed, and when we saw the designs and when we saw the end result, we felt that wow, this is what we were looking for. So that was something that it felt really happy when we saw our house, the end house. So great, yeah. Thanks, Palak. Thank you, Palak. Thank you very much. Now let me show you the luxurious classy master bedroom. So let me first show you कि master bedroom में जो client का requirement था, it was like double bed, working desk, lots and lots of storage, and again they wanted luxurious look, but at the same time they wanted that little traditional touch to this room also. So यहाँ पे double bed है with nice high raised headboard. बाजू में हमने कस्टमाइज साइड यूनिट्स बनाए हुए हैं विद ड्रॉवर्स एंड नाइस कर्व्स एंड ग्लास। वार्डरोब है, यहाँ पे हमने बीच में वार्डरोब में टी पट्टी भी ऐड की है टू गिव इट लिटिल हिंट ऑफ गोल्ड अगेन। एंड सामने की तरफ हमने एक अच्छा बड़ा वाला वर्किंग डेस्क लिया हुआ है विच हैज प्लेंटी ऑफ स्टोरेज ऑन द टॉप। एंड
bottom side also. Then we have again book storage. Yes, this family is like into books and they all love reading books. So यहाँ पे भी हमने काफी बड़ा वाला book storage भी दिया हुआ है. Now, as you have seen all the rooms, you must have noticed कि हमने जितना हो सकता है mirror का use किया हुआ है. So that यहाँ पे भी when you are entering in the room and walking on the right side, you don't see the walls. So you only see the mirrors and because of that, the feeling of grandness is always there. So यहाँ पे हमने ड्रेसर के लिए एक मिरर लिया हुआ है और पीछे हमने बहुत अच्छा सा स्टोरेज दिया है and you also have one drawer on the bottom and to have that illusion that the space is more bigger, we have this round shaped mirror also on the other wall and then we have this sheer and solid curtain. Now talking about the main accent wall that is the back wall. जब आप मेन पैसेज में एंटर होते हो वहां से ही ये जो रूम का बैक वॉल है वो हाईलाइट होता है. So the wallpaper at back wall goes very nicely with the entire theme and then on the main side also जो आपका स्टडी टेबल है वो वॉल पे भी हमने बहुत ही प्यारा सा लिटिल ट्रेडिशनल टच वाला है वॉलपेपर लिया है एंड द सेम डोर के एंट्रेंस वाला जो पैसेज है उसको भी हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वॉलपेपर व्हिच हैज लिटिल लिटिल बर्ड्स ऑनटू इट और वो इतना अच्छा टेक्सचर एंड लाइट वेरी पॉजिटिव एक फिल और टेक्सचर भी ऐड कर रहा है टू द एंटायर रूम. सो दिस इज अबाउट द मास्टर बेडरूम. So this is all about this very beautiful luxurious 3 BHK at your homes Hinjewadi. Let us know how you like this project and at the end also I would really like to thank the clients. So Mr. Sanjeev, Mrs. Preeti and Naisha for giving us this opportunity and to be very honest being one of the best clients we had and thank you so much for your support from the starting till end and giving us this opportunity also. So ऐसे ही और भी बहुत सारे होम टूर वीडियोस एंड और भी बहुत ही डिटेल इंटीरियर रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आगे आने वाले हैं यही चैनल पे. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल और हमारा इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर दीजिए. उसके ऊपर भी हम डे टू डे इंटीरियर डिजाइनिंग की सारी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करते हैं एंड कनेक्ट विद अस ओवर दिस डिटेल्स इफ यू वांट योर स्पेस टू बी डिजाइन्ड बाय पलक्षा इंटीरियर्स.